आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लक क्या है, ये लक की रियलिटी क्या है। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के टाइम पे जो ये बात कर रहे हैं कि लक उनके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, लक बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा हो चुका है कि सारी चीज़ें लक पे ही डिपेंड है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन मेरे घर में बहुत सारे लोग एक चीज़ कहते हैं कि लक है तो सारी चीज़ें हैं। बट एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सबसे कि जो लक है, ठीक है, ये बिना हार्डवर्क के हो जाएगा या इसके लिए भी हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी? अगर तुम नॉर्मल किसी लोगों से सवाल पूछोगे तो वो जाहिर सी बात है यही जवाब देंगे कि लक के लिए भी हार्डवर्क ज़रूरी है। ठीक है, अगर लक के लिए हार्डवर्क ज़रूरी है तो फिर लक क्या है? ठीक है, लकी होना फिर है क्या? अगर हार्डवर्क करना ही है हमें तो फिर लकी होना क्या है? खुद सोचो एक बार, इस चीज़ को थोड़ा सा और गहराई से सोचो कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मान लो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी नीट एग्जाम पास में आ रहा है लोगों के। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो, ठीक है, तुमने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं करी है, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। और अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, उसके बाद तुम्हारा अच्छी जगह कहीं सिलेक्शन हो जाए, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुमने वहीं पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बिल्कुल दबा के पढ़ाई करी है पूरे साल, ठीक है, कुछ भी तुम्हारे अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, तुमने प्योर हार्ट से बिल्कुल मेहनत करी है, उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करोगे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो क्या तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा? बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए उस टाइम पे। अगर मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, अच्छे से अपना काम को, अपने कर्म को निभाने के बाद तुम्हें कोई चीज़ बहुत अच्छे से मिल रही है, तुम्हें उसका आउटपुट मिल रहा है, तो क्या वो लक पे तुम डाल दोगे या खुद के क्रेडिट लोगे उसका? वो भी तुम्हें बहुत ऑब्वियस सी बात है कि तुम उसको खुद का क्रेडिट दोगे क्योंकि तुमने वहाँ पे काम किया है। अगर एक चीज़ ज़रा इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना खुद से। हो सकता हो तुम्हारे घर में चीज़ हुई हो ना हुई हो, तुमने अगर कभी किसी अलग फील्ड में जाने को कहा हो अपने घर पे, तो बहुत सारे घरों में ये होता है कि तुमसे बोल दिया जाता है कि अरे उनका लक है, ऐसा वो लकी है। पर एक चीज़ ज़रा देखो, तुम्हारे घर पे चीज़ बैठा दी तुम्हारे बचपन से कि वो लकी है, लेकिन उसके पीछे किसी ने मेहनत नहीं देखी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो घर वालों ने बता दिया कि लक है, तुम्हारी को प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि हाँ वो लक है, लेकिन फिर तुमने उसके बाद जानने की कोशिश नहीं की कि वो लक काम कैसे किया। सबसे पहले तो एक फेमस क्रिकेटर का एग्जांपल लेते विराट कोहली। उन्होंने सबसे पहले अपना किसी अच्छी सी क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन लिया होगा, कहीं से खेलना शुरू किया होगा, सबसे पहले कोई एक्शन लिया होगा। ठीक है, एक्शन लेने के बाद फिर वो अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस करी होगी, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 14-14 घंटे, 8-8 घंटे उन्होंने, बारिश हो, बरसात हो, धूप हो, रात हो, दिन हो, उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, अपनी स्किल्स को इन्हेंस किया होगा। उसके बाद फिर वो टूर्नामेंट में गए होंगे, खेले होंगे। डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, उसके पीछे के बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो शायद कोई एक आम बंदा ना झेल पाए। तो उस चीज़ को देखो, क्या वो लक है रियलिटी में कि वो एक प्योर हार्डवर्क है? अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा वो एक प्योर हार्डवर्क है, उसमें कोई लक की गुंजाइश ही नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हें सोशल मीडिया पे कहते हुए मिल जाएंगे कि अगर 70% मैं कहता हूँ कि मैं कोई काम करता हूँ उसमें 70-80% उसमें लक होता है और 20-30% उसमें जो है हार्डवर्क होता है। तो यार देखो, इस चीज़ को ना मैं पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम अच्छे से प्योर हार्ट से अपने तुम काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम बहुत अच्छा करो अपनी लाइफ में, बहुत आगे तक की जाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लक की वजह से, सिर्फ और सिर्फ लक की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनका सपना ही रह जाता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बढ़िया कर सकते हो, लेकिन अगर तुमसे कोई कह रहा है कि वो लक की वजह से, वो लक की वजह से उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके पास ऐसे रिसोर्सेज थे, उन सारी चीज़ों को एक बार में साइड हटाओ और बैठो, एनालाइज करो, उनके पीछे का बैकग्राउंड देखो कि वो कहाँ से उठ कर आए हैं और उसको एनालाइज करो कि क्या उन्होंने हार्डवर्क किया कि बनी बनाई चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, उसके बाद फिर तुम खुद से डिसाइड करो कि क्या सच में लक होता है या एक प्योर हार्डवर्क नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मुझे एक बंदा ऐसा दिखा दो जो बहुत सक्सेसफुल हुआ हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ हो और उसने 1% भी, रत्ती भर भी उसने हार्डवर्क ना किया हो। सिर्फ एक बंदा दिखा दो, ठीक है। और अगर ऐसे 0.0001 पॉपुलेशन में अगर ऐसे लोग होंगे भी ना तो ज़्यादा देर टिके नहीं होंगे। तुम्हारे अगर लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़, बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ अगर तुम सह रहे हो ना, तो इसका मतलब एक ही चीज़ समझना कि आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये जो टाइम आया है ना, ये उस टाइम के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए आया है, ताकि तुम जब उस टाइम जाओ ना तो एक थोड़ा सा और ओपन माइंड होकर सोच पाओ चीज़ों को, उस चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई में जाकर सोच पाओ। ठीक है, पेन का मतलब ये होता है, मेरी एक सेपरेट वीडियो है पेन पे, उस पूरी वीडियो को देखो और अपने दिमाग से इस इल्यूजन को बिल्कुल हटा दो कि यार लक नाम की कोई चीज़ होती है। देखो, जब तक तुम लक पे विश्वास करते रहोगे, जब तक तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे दिल को इस चीज़ का एहसास होता रहेगा कि लक नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, मेरा विश्वास करो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे तब तक। ठीक है, तुम अपनी लाइफ में तुम हमेशा लक के भरोसे ही बैठे रहोगे और जो इंसान लक के भरोसे बैठा है वो इंसान ज़्यादा आगे दूर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्योंकि लक तुम्हें लिमिटेशंस दे देगा। उसके बाद अगर तुम लक को थोड़ा सा साइड में हटा के रख दो ना, तो उसके बाद तुम्हारे उस लक के बाद कुछ लिमिटेशंस भी चीज़ें नहीं, फिर तो सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर ही आ जाएंगी ना।
सारी चीज़ें तो फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना ज़्यादा एफर्ट तुम पुट इन कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। कोई लक जैसी लिमिटेशंस वाली चीज़ें नहीं है। अगर तुम किसी चीज़ पे लिमिटेशंस लगाओगे तो काम भी लिमिटेड ही कर पाओगे। अगर तुम किसी चीज़ से हट के, थोड़ा सा दूर हट के देखोगे और लिमिटेशंस हटा दोगे सारी, तो तुम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। तब तो स्काई इज द लिमिट वाली बात हो जाएगी। तो लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक है। लक लाओगे अपने दिमाग में, अपने दिन में अपने बसा के रखोगे कि तुम अनलकी हो, तो वाकई में तुम अनलकी हो, ठीक है। इसलिए तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा है कि तुम्हारे पास लक नहीं है, तुम्हारे पास चीज़ें नहीं है। और अगर तुम अपने अभी अभी से तुम ये मानना शुरू कर दो अपने आप को कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब एक दिन ट्राई करके देख लो, सिर्फ एक बार ट्राई करके देख लो, वो दिन तुम्हारा अच्छा ना बीते तो तुम बताना। तुम सिर्फ एक दिन ये मानो कि तुम्हारा आज का दिन बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत बढ़िया जाने वाला दिन, तब हंसी से निकलेगा दिन तुम्हारा। उसके बाद अगर तुम्हारा वो दिन अच्छा ना जाए तो तुम बताना, तुम कमेंट करके वीडियो में जाना। और लेकिन अगर दिन अच्छा निकल जाए वो, तो उस दिन भी कमेंट करना आके वीडियो में कि हाँ मैंने सोचा था कि आज मैं बहुत लकी हूँ, मेरा बहुत अच्छा दिन गया है, ठीक है, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कोई लिमिटेशंस नहीं है मेरी। वो दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, बहुत प्रोडक्टिव जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। नहीं है तुम्हारे हाथ में, मैं नहीं कह रहा कि मेरा कहना मानो। एक बार तुम इस चीज़ को खुद ट्राई करके देखो, खुद से एक बार चीज़ों को करने की कोशिश करो। डायरेक्ट मेरे कहने पे मत आओ, जो मैं बता रहा हूँ एक बार खुद से वो अप्लाई करो, उसके बाद फिर तुम खुद देख लो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और दैट्स इट।